निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। क्रोध तुम छोड़ नहीं सकते, लोभ तुम छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारे बस में होता तुम सब कुछ कर सकते थे। तुम ये कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। और इसी कहता छोड़ दो। उसने कहा मैंने छोड़ दिया शराब, 6 महीने छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने पीना शुरू किया, और फिर पीना शुरू किया तो मैं साईं के शिरडी दर्शन करने गया कि साईं अगर तुम में शक्ति है, साईं अगर तुम में क्षमता है, साईं अगर तुम में ताकत है, तो तुम मेरा शराब छुड़ा दे। अगर हु शुरू हो जाए जीवन में, तो तुम्हारे जीवन में हाहाकार मच जाएगा। पता है तुम्हें? तुम्हारे जीवन में एक अभिप्सा जगेगी, तुम्हारे जीवन में प्यास जगेगी आत्मा परमात्मा की, जो अभी तक जीवन में जगी नहीं है। केवल तुम जीवन में नित्य केवल 5 मिनट हु करके देख लो, 21 दिन तक हु 21 दिन तक 5 मिनट रोज हु करके देख लो। तुम्हारे जीवन में आत्म परमात्मा की झलक नहीं मिल जाए तो कमलेश्वरानंद मत मानना। कठिन नहीं है कुछ भी। तुम्हारी वृत्ति क्या है, तुम्हारा चाल क्या है, तुम्हारा चलन क्या है, तुम्हारे चरित्र क्या है, तुम्हारे भाव क्या है, तुम्हारे स्वभाव क्या है, तुम्हारे प्रकृति क्या है, इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रकृति क्या है। तुम्हारी प्रकृति आनंद की है, तुम्हारी प्रकृति मस्ती की है, तुम्हारी प्रकृति छलछलाहट की है, तुम्हारी प्रकृति शाश्वत और सनातन की है। जरूरत है प्यास की। प्यास होगी तो जरूर बुझेगी। प्यास लगना जरूरी है। उसने कहा कि मैं साईं का दर्शन किया और मैंने संकल्प लिया कि अब आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। साईं तेरी शक्ति होगी तो जरूर मैं नहीं पीऊंगा, और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं आज के बाद शराब। साईं की शक्ति 1 और संकल्प 2, समझ लेना बेड़ा पार नहीं होगा। या तो सिर्फ साईं की शक्ति होगी, या तो सिर्फ तुम्हारा संकल्प होगा। सिर्फ तुम्हारे संकल्प से तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सकता है, या तो सिर्फ कमलेश्वरानंद की शक्ति से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। तो हमने कहा क्या हुआ फिर, छूट गई शराब? नहीं, स्टेशन पे उतर के मैंने शराब कर दी और बोतल ली, और बोतल लेकर पीते हुए मैं ट्रेन में धनबाद जा रहा हूं। लो, अभी धनबाद पहुंचा भी नहीं है वो, शिरडी से चला है और रास्ते में ही है, पूरा परिवार उसके साथ है, और वो शराब पीते हुए जा रहा है। साईं की बड़ी कृपा हो गई है। साईं की कृपा होती है तब शराबी आप बनते हो। किसी गुरु की कृपा होती है तब आप यहाँ आकर बैठते हो। साईं की कृपा होती है तब जाम नहीं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। शाम पी सुबह उतर जाएगी। गुरु तो एक जाम है, छलकती हुई मस्ती का। तुम्हें पीने का सलीका ही नहीं मालूम तो कोई मिर्जापुर क्या करे भाई। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, मिर्जापुर को बोल रहा हूं।
ये तो मिर्जापुर वालों ने आह्वान किया कि गुरुजी इस शिविर को एक दिन और बढ़ा दो आप। क्योंकि जब आप खाली हो जाओगे कल के बाद तो फिर आपके जीवन का जो आनंद है, जीवन की जो मस्ती, जो छलछलाहट इन 2 दिनों में आपको मिलेगी, धीरे 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 खोती जाएगी। फिर वही माया और छाया आपके साथ रह जाता है। आप चलते हो तेज दोपहरी में, आपकी छाया आपके साथ बजती है, या तो आपकी माया आपके साथ धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की बजती है। यूं तो न छाया साथ होती है न माया साथ होती है। तुम छाया से भागते रहे जीवन भर, ये छाया ने मेरा पीछा किया है। तुम माया से भागते रहे जीवन भर, ये माया ने मेरा पीछा किया है। माया मुझे छोड़ती नहीं है और तुम तेजी से भागते जा रहे हो और छाया तुम्हारे पीछे पीछे भागती जा रही है। तुम भागकर जाओगे कहां? जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारी छाया होगी, और जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारी माया होगी। तो तुम्हें जाने की कहां जरूरत है? अभी आने के पहले अमेरिका से एक व्यक्ति, एक सज्जन आए थे, उन्होंने मुझसे समय लिया और मुलाकात हुई उनसे। हर 2 महीने में अमेरिका से वो मुंबई आते हैं, मतलब माया से संपन्न है। तो क्यों आते हैं? मैंने पूछा आप हर प्रत्येक 2 महीने पे मुंबई क्यों आते हैं? तो कहते हैं कि अमेरिका में जो नहीं मिलता वो यहाँ मुंबई में आकर मिल जाता है। वहां पे अशांति ही अशांति है, और जब मैं मुंबई आता हूं तो मुझे शांति मिलती है। तो हमने कहा अगर मुंबई में आपको शांति मिलती है आपके आने से, तो वो शांति भी क्षणिक है। अगर आपको वहां जाने से, मंदिर में जाने से आपको शांति मिलती है, तो वो भी शांति क्षणिक है। शांति का सही स्वरूप नहीं है। जो शांतवान होगा, जो शांति से पूर्ण होगा, वो कहीं भी रहेगा तो शांत में रहेगा। मैंने उनसे कहा स्थान नहीं, तुमने साईं से प्रार्थना की थी, तुम्हें साईं मिला है, और तुम्हें कह रहा है कि तुम ट्रेन छोड़ दो, मिर्जापुर उतर जाओ, तुम्हारा शराब छूट जाएगा। साफ शब्दों में, तुम ट्रेन छोड़ दो, मिर्जापुर उतर जाओ। तुम साईं को कितना मानते हो मुझे पता है। मैं जानता था कि वो व्यक्ति ट्रेन से उतर नहीं सकता। कुछ पैसे नुकसान हो जाते हैं, पैसा बचा रहेगा तो कम से कम शराब तो पिएंगे। अब तुम्हारा पैसा बचेगा भी तो तुम क्या करोगे बताओ? तो तुम्हारे जीवन का रोग तुम्हारी संकीर्णता है, तुम्हारे जीवन का भोग, तुम्हारे जीवन की न्यूनता तुम्हारी संकीर्ण मानसिकता है। तुम संकीर्ण हो गए, होते गए। तुम एक विराट सत्ता के धनी होते हुए भी तुम कितना संकीर्ण हो गए, कितना न्यून हो गए, कितना घटिया हो गए, क्योंकि तुम्हारी सोच ऐसी हो गई। तो तुम्हारे जीवन में केवल दुख बचा, रोग बचा, पीड़ा बचा, संताप बचा, असंतुष्टि बची, असंतोष बचा, अशांति बची। तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, पकड़ने की जरूरत है। क्या पकड़ेंगे? गुरु को पकड़ेंगे कसकर। अगर तुम गुरु के चरण को पकड़ लो, जीवंत गुरु, चैतन्य गुरु, जागृत गुरु, ध्यान रखना, किसी भगवान कृष्ण का भी जमकर तुम चरण पकड़ लो तो भी तुम्हें जीवन में पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चरण है नहीं, और तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत है नहीं कि उस चरण में कोई गर्मी नहीं है। अभी वो मूर्ति है, वो ठंडी हो चुकी है। वो तो मीरा जैसे प्राण चाहिए कृष्ण को पकड़ने के लिए, और मीरा जैसा प्राण तुम्हारे जीवन में है नहीं। ऐसा प्राण अग्नि तुम्हारी प्रज्वलित है नहीं कि तुम मूर्ति चिपका करके तुम गली गली कूचे कूचे बता दोगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। ये ताकत है नहीं तुम में, क्षमता है नहीं। तो मीरा की शांति तुम्हें घटित नहीं हो सकती, राधा की शांति तुम्हें घटित नहीं हो सकती। तो तुम्हें जीवंत साईं चाहिए, जीवंत गुरु चाहिए, चैतन्य गुरु चाहिए, जागृत गुरु, झकझोर देने वाला। तुम सो गए हो, तुम्हें जगाने वाला गुरु चाहिए। केवल जगने की जरूरत है। जगोगे जिस दिन, उस दिन पाओगे कि जीवन ये है। जीवन का नाम जगना है, जीवन का नाम होश है, जीवन का नाम जीवन जीने की कला है कि तुम जिंदा दिली से जियो। मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। और उस चरण को पकड़ लो कसकर,
अनुशासन में बंध गए हो पूरा। बंधन तो 1000 थे, भी बांस के लगा गए हैं बंधन चारों तरफ। ये संकेत है कि तुम अगर अभी भी नहीं समझे तो आने वाले समय में ये जो बांस चारों तरफ लगा है तुम्हारे शरीर में बांध कर तुम्हारा राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। ये बंधन है, ये तुम्हें अंतिम क्षण तक तुम्हारा साथ देता रहेगा। यही सूखा बांस तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारे जीवन में कोई मस्ती और कोई छलछलाहट तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा पताका है नहीं और तुम्हारे साथ ये छोड़कर तुम जाओगे नहीं। तुम सूखे जीवन जी रहे हो और तुम्हारे साथ यही सूखा बांस जाता है। राम नाम सत्य है, वो भी सूखा जाता है। असत्य होता है तुम्हारे लिए राम नाम। उस समय भी कि कोई मरता रहता है तो तुम कहते हो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जरा कान में राम राम फूंक दो भैया, राम राम कह दो कान में तो इनका जीवन पार हो जाएगा। ये भी छल है, अंतिम क्षण तक छल करता है व्यक्ति। पूरे जीवन काल में राम राम नहीं कहा, पूरे जिंदा रहा तो राम राम नहीं कहा। अब वो मरने को हो गया तो उसके कान में राम। अरे वाल्मीकि के डाकू के कान में तुम राम कहो, तुम ऐसे न्यून व्यक्ति के कान में तुम राम कहो, कृष्ण कहो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवंतता हो, तुम्हारे अंदर ताकत हो, तुम्हारे हाथों में दम हो, तुम्हारे पैरों में चलने की क्षमता हो, और तब कोई जागृत गुरु हो, उसके चरण में बैठकर गुरु दीक्षा हो और उसके जीवन में पूरा जीवन उसके चरणों में समर्पित हो, तब तुम जाकर के राम नाम सत्य करोगे। अन्यथा जितना ढोंग और पाखंड तुम्हारे साथ जीवन में चलता है सब देख लो, सब आडंबर है। उस समय की जब मुर्दा तुम्हारे कंधे पे होता है तो तुम जगते हो, थोड़े समय के लिए जाग जाते हो, और उस थोड़े समय में जो ही कंधे पे मुर्दा आता है तो तुम कहते हो राम नाम सत्य है। राम नाम बोलो ना, राम नाम जोर से बोलो, अभी बोलो नहीं तो बाद में तो बोला जाएगा। राम नाम, राम नाम, राम नाम। और अगर अभी सत्य जीवन में नहीं उतरा तो सबकी वही गत है। और अगर अभी जीवन में तुम्हारे सत्य राम का उतरा, कृष्ण का उतरा, बुद्ध का उतरा, महावीर का उतरा, तो तुम्हारे जीवन की गति, तुम्हारे जीवन की पूर्णता होगी जो तुम कभी भी भुला नहीं पाओगे। और तुम्हारे बाद भी तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारा नाम, तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति कोई भुला नहीं सकेगा। वैसे जैसे राम की कीर्ति नहीं भुलाई जा सकी, जैसे कृष्ण की कीर्ति नहीं भुलाई जा सकी। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। तो नहीं छोड़ सकते तो क्या करना चाहिए? पकड़ लेना चाहिए। अगर तुम जीवन में जहां भी अपने आप को कमजोर समझो वहां पर ही गुरु की जरूरत होती है कि तुम कसकर गुरु को पकड़ लो, और पकड़कर बस बोले उसका पैर पकड़ोगे तो तुम जानते हो वो गर्म पैर होता है, उसमें ताप होता है, और उसके ताप से, उसकी अग्नि से, उसके तपस्या से तुम्हारे जीवन, तुम्हारा वो जो जिसके लिए पकड़ोगे छूट जाएगा। पकड़ के देख लो। तुम कभी किसी का चरण पकड़े क्या? कभी किसी को छुए क्या? किसी गुरु का चरण छुआ क्या तुमने? कभी तुम्हारे मन में आया क्या प्यार? और छुए भी तो घुटना छूते हो। इसीलिए तो आजकल गठिया रोग होने लगा लोगों को। घुटना छूते छूते गठिया रोग शुरू हो गया। जरा झुको और झुको और झुको और झुको, इतना झुको, इतना झुको, केवल झुको। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम झुको, अभिवादन करो, अभिवादन करो। सारे ऋषि कहते हैं अभिवादन करो, सारे ऋषि कहते हैं साष्टांग दंडवत करो, केवल प्रणिपात हो जाओ। तिब्बत के लामा कहते हैं केवल पृथ्वी पर सो जाओ। गुरु दिखाई दे और शिष्य लेट जाए। गुरु जब भी दिखाई दे शिष्य लेट जाए। गुरु जब भी दिखाई दे शिष्य लेट जाए। तो क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? अब आप कहोगे यार मूर्ख आदमी है क्या, जब देखो गुरु दिखता है तो लेट जाता है, इसको और कोई काम धाने क्यों लेट जाता है। तो अगर उनकी मूर्खता का तुम्हें पता करना हो तो मैं तुम्हें एक नियम प्रयोग दे रहा हूं कि तुम जब भी अपने गुरु को देखो और लेट जाओ साष्टांग दंडवत, ऐसा केवल 3 महीने करो। अब गुरु कहां दिखाई देता है? आजकल तो गुरु दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भी दिखाई दे गुरु तो केवल 3 महीने केवल पृथ्वी पर लेट जाओ। क्या मिलेगा उससे? तुम्हें जो मिलेगा वो तुम मुझसे भी नहीं कह सकोगे, जिसके कारण मिलेगा उससे भी तुम कह नहीं सकोगे। ऐसी संपत्ति तुम्हें मिलेगी 3 महीने में। हमारे तिब्बत के गुरु कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा
अभी कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं, कोई प्रयोग नहीं है। केवल 3 महीने गुरु को जब भी दर्शन करे तो केवल साष्टांग दंडवत करे, सो जाए पूरी तरह से। 1 बार सोए, 2 बार सोए, 3 बार सोए, दिन में कई बार सोए, गुरु दिखाई दे, फोटो दिखाई दे गया, घर में लेट जाओ। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, सर्विस छूट जाएगी। बहाली कराने के लिए तो तुम्हारा गुरु बैठा ही हो, तो चिंता करना मत। बहुत होगा, बिजनेस छूट जाएगी। अरे एक दिन नहीं जाओगे तो दुकान बंद थोड़ी हो जाएगा, दूसरे दिन जाओगे 4 गुना मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? गुरु मतलब ऐसा होता है। तुम आओ और तुम्हें लोग खींच कर ले जाएं। तुम आओ तो उठकर आओ और तुम्हें लोग खींच के ले जाएं, और तुम आते रहो, लोग खींचते रहे, और फिर भी तुम आते रहो, लोग खींचते रहे, और फिर भी तुम आते रहो। तुम भले मत पहुंचो, लेकिन तुम जहां रहोगे वहीं पहुंच जाओगे। भले मत पहुंचो मेरे पास, तुम्हारा कोई प्रयास ही नहीं है, तुम्हारा कोई चिंतन नहीं, तुम्हारा अरे लोग क्या कहेंगे, अरे ये खींच रहा है, अरे लोग क्या। जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में लोग हैं, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में पति है, जब तक तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम्हारे और गुरु के बीच में पत्नी है, जब तक तुम्हारे और गुरु के बीच में तुम्हारा माया है, तुम्हारा छाया है, पुत्र परिवार है, जब तक तुम उसमें लटके हुए हो ना, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या समझेगा, तो तुम गुरु को कभी पूर्णता के साथ आत्मसात नहीं कर सके हो, नहीं कर सकोगे। तुम्हें पूर्णता के साथ आनंद नहीं मिल सकेगा, नहीं मिला है। जीवन की सच्चाई कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुमसे चलता है। जीवन की सच्चाई है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ श्वास से चलता है। श्वास किसी के अधीन है क्या? श्वास मां के अधीन है क्या? श्वास पिता के अधीन है क्या? श्वास बेटे के अधीन है क्या? श्वास बेटियों के अधीन है क्या? तुम्हारा श्वास सिर्फ तुम्हारे अधीन भी अभी नहीं हुआ है। तुम्हारा श्वास सिर्फ तुम्हारा है, और तुम्हारा श्वास सिर्फ गुरु का है, गुरु के अधीन है। जब चाहता है बंद कर देता है, जब चाहता है चला देता है। इस संसार सागर में, भवसागर में इस गुरु ही श्वास चलाता है, क्योंकि गुरु ही श्वास है, गुरु ही प्राण है, गुरु ही आत्मा है। जब चाहता है तो शरीर धारण कर लेता है, और जब चाहता है तो चला जाता है, शरीर छोड़ देता है। ये गुरु की सत्ता है, विराट सत्ता है। जब चाहता है तो विष्णु रूप में होता है, जब चाहता है तो शिव रूप में होता है। गुरु की सत्ता होती है। और वही गुरु इसमें भी है, वही गुरु तुम में भी है, श्वास के रूप में, प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में। उसे चैतन्य करने की जरूरत है, उसे जागृत करने की जरूरत है। कब जागृत होगा? जब अभिप्सा होगी, जब प्यास होगी। एक अभिप्सा होनी चाहिए, शक्ति की अभिप्सा, शक्तिशाली बनने की अभिप्सा। इच्छा छोड़ना, छोड़ देना, लेकिन अभिप्सा मत छोड़ना। अभिप्सा का भी हमारे व्याकरण भाषा कोश में दोनों का एक ही अर्थ बताया गया है। अंग्रेजी में अभिप्सा का तो कोई शब्द ही नहीं है, डिजायर है। मैबल कॉलिंस ने कहा कि इच्छा और अभिप्सा, उसको कोई शब्द नहीं मिला डिजायर के अलावा। डिजायर दिया उसने, डिजायर लिखा, डिजायर मतलब इच्छा होती है। लेकिन जब उसने अभिप्सा शब्द को भी संबोधित करना चाहा तो डिजायर ही लिखा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा कोश में अभिप्सा शब्द की कोई अंग्रेजी ही नहीं है विश्व में। अभिप्सा शब्द की खोज भारत के मनुष्यों की खोज। अभिप्सा मतलब इच्छा नहीं है, अभिप्सा मतलब होता है आंतरिक इच्छा, और इच्छा मतलब होता है वाह इच्छा। इच्छा और अभिप्सा में जमीन आसमान का फर्क होता है। इच्छा मतलब धन की इच्छा, इच्छा मतलब होती है धन की इच्छा, इच्छा मतलब यश की इच्छा, इच्छा मतलब पद की इच्छा, इच्छा मतलब प्रतिष्ठा की इच्छा। और अभिप्सा का मतलब आत्म इच्छा, श्वास इच्छा, प्राण इच्छा, गुरु इच्छा, आत्मा और परमात्मा दर्शन इच्छा है अभिप्सा। तो मैबल कॉलिंस ने कहा कि इच्छा और अभिप्सा ये दोनों एक शब्द नहीं है। हमारे मनीषी कहते हैं कि दोनों में बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बड़ा अंतर है। जब व्यक्ति संसार सागर की इच्छा रखता होगा, जब व्यक्ति इच्छा रखता कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, मैं राष्ट्रपति हो जाऊं और वो प्रदर्शन करूं, लोग मेरी दुनिया मेरे सामने झुके। जब एक राष्ट्रपति आता है तो पूरा मिर्जापुर या पूरे देश के लोग उसकी तरफ सलाम करते हैं। एक राष्ट्रपति जो बनता है सारे पूरा राष्ट्र झुक जाता है, एक शक्ति प्रदर्शन होता है।
इच्छा जब पूरी होती है तो शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और अभिप्सा जब पूरी होती है तो इच्छा जब पूरी होती है तो अशांति मिलती है। धन मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, इच्छा जब भी पूरी होगी, धन मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, भवन मिल जाए, बंगला मिल जाए, जैसा भी सुविधा तुम चाहो वैसा इच्छा अगर पूरी हो जाए तब भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारी अभिप्सा पूरी हो जाए तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति से, इच्छा अगर तुम्हें बाहर इच्छा पूरी हुई तो तुम जो शक्तिशाली बनोगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद, आईएएस पीसीएस बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद जो शक्ति तुम में आएगी वो शक्ति खोखली शक्ति होगी। उस शक्ति से तुम्हारा जीवन तुष्ट नहीं बन सकेगा, तुम्हारा जीवन पुष्ट नहीं बन सकेगा, तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकेगा, क्योंकि इच्छा है वो। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, बीसीएस बनना, राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, ये इच्छा है। और इच्छा से कभी भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। इच्छा से कभी भी तुम्हें सामर्थ्यशाली तुम नहीं बन सकते, तुम कमजोर रहोगे। जब तक तुम्हारी आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक तुम कमजोर महसूस करो, तुम चाहे अपने शरीर को कितना भी हिष्ट कर लो, पुष्ट कर लो, बलवान कर लो, ताकत, दूध खिला लो, घी खिला लो, लेकिन तुम कमजोर ही रहोगे। और महावीर को वर्धमान नाम है उनका, उनको कहा गया महावीर। एकदम दुबला पतला आदमी, होठों पे मुस्कुराहट नहीं है, और उसको महावीर क्यों कहा गया? और गामा पहलवान का नाम सुने होंगे, गामा पहलवान को महावीर क्यों नहीं कहा गया? विश्व विजयी गामा पहलवान, उसने अपनी मांसपेशियों को संवारा, अपने शरीर को संवारा, पर वो जानता है कि वो ताकत, जो क्षमता, वो जो शरीर की क्षमता है, शरीर को संवारा है, मांसपेशियों को इकट्ठा किया है, ज्यादा से ज्यादा श्रम किया है, ज्यादा से ज्यादा कसरत किया है। कसरत करके तुम केवल शरीर को संवार सकते हो, तुम आत्मा को नहीं संवार सकते। कसरत करके तुम शरीर की शक्ति अर्जित कर सकते हो, लेकिन कसरत करके तुम आत्मशक्ति कभी अर्जित नहीं कर सकते। आसन से तुम शरीर को सुदृढ़ कर सकते हो, लेकिन आसन से कभी तुम आत्मशक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। बहुत साफ शब्दों में सुन लेना। और जब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हें आत्मशक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, हमारा शास्त्र क्या कहा, हमारा मार्कंडेय ऋषि क्या कहता है, हमारा दुर्गा सप्तशती क्या विवेचन करता है, शक्ति रूपेण संस्थिता, कि मेरी आत्मशक्ति जागृत हो, मेरी प्राण शक्ति जागृत हो, मेरी श्वास शक्ति जागृत हो, मेरे श्वासों पे मेरा कंट्रोल हो, मेरे प्राण पे मेरा कंट्रोल हो, मेरी आत्मा पे मेरा नियंत्रण हो, मैं आत्मवान बन सकूं। तभी आत्मवान ही सही मायने में शक्तिशाली होता है। चाहे वो दुबला पतला महात्मा गांधी 42 किलो का लठ लिए चलता है और करोड़ों लोगों को अपने पीछे घुमाता है, आत्मवान है। बाहर से मिली हुई कोई भी शक्ति क्षणिक है, अंदर से मिली हुई कोई भी शक्ति शाश्वत है। और धीरे धीरे जितने भी पहलवान हैं, धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होता चला जाता है। धीरे धीरे 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद फिर वो 40 साल के बाद तो जिंदा ही नहीं मिलते। भारत के जितने या विश्व के जितने भी पहलवान हैं 40 साल, 50 साल के बाद समाप्त हो जाते हैं। और आपको पता नहीं होगा, गामा पहलवान की दुर्गति, उसको टीबी रोग हो गया, क्षय रोग हो गया। जितने भी पहलवान है अक्सर उन्हें क्षय रोग हो जाता है, और अंत में वो नाली में गिरकर मर गया, समाप्त हो गया, क्योंकि अंदर से खोखला है वो। शरीर को मत पोषण करो, सिर्फ शरीर को मत देखो, सिर्फ मांसपेशियां इकट्ठा मत करो, आसन मत करो, योग करो, योग, आत्मशक्ति को जागृत करो, आत्मशक्ति को। हमारे सारे ऋषि कहते हैं तुम शक्ति को अभिप्सा करो, तुम शक्ति की प्यास करो, शक्ति की प्यास करो, आत्मा की प्यास जगाओ, परमात्मा की प्यास जगाओ। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ जो तुम चाहते हो, चाहे ये जो तुम सोचते हो, इच्छा करते हो या नहीं करते हो, अभिप्सा के माध्यम से तुम्हें यह लोक में, अभिप्सा के माध्यम से तुम्हें उस लोक में भी तुम्हें पूर्णता मिल जाती है। तो शक्ति संपन्न बनो। और आज मैं ऐसी साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैं तुम्हें संबोधन कर रहा हूं, संबोधन दे रहा हूं कि तुम्हें शक्तिशाली बनना है, तुम्हें आत्मवान बनना है, तुम्हें प्रज्ञा पुरुष बनना है, तुम्हें दिव्य पुरुष बनना है, तुम्हें अपने आप में जागृत करना है, तुम्हें अपने जाज्वल्यमान अपने पुरुष बनना है, तुम्हें अपने पुरुषार्थ को संसार सागर में बिल्कुल रख देना है, उतार के अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को। कैसे हो सकेगा? तो ये शक्ति दीक्षा के माध्यम से संभव हो सकेगा।
हमारा ऋषि कहता है कि शक्ति दीक्षा के माध्यम से तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हो, शक्ति दीक्षा के माध्यम से तुम जीवन में संपन्न बन सकते हो। और शक्ति की परीक्षा कैसी मानो कि शक्ति हमें सही मिली है, शक्ति मुझे संसार की मिली है, उससे मैं जाना जा रहा हूं कि शक्ति मुझे आत्मा और परमात्मा की मूल्य में जाना जा रहा हूं। जो शक्ति तुम्हें शांति प्रदान करती है, समझ लेना, वो शक्ति आत्मा और परमात्मा की है। जो शक्ति तुम्हें अशांति प्रदान करती है, वो समझ लेना, वो शक्ति तुम्हें संसार सागर से मिली हुई है, तुम्हें धन से मिली हुई है, तुम्हें यश से मिली हुई है, तुम्हें मान से, तुम्हें पद से और प्रतिष्ठा से मिली हुई है। ज्योतिषीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में एक विशेष योग निर्मित होता है। ऐसे योग में महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य होता है। दीनता, दरिद्रता एवं समस्त अभाव मिट जाता है। व्यक्ति धन, धान्य, भूमि, भवन प्राप्त कर ऐश्वर्यशाली बन जाता है। अतः आप सब इस कार्तिक माह में दिनांक 15-16 अक्टूबर बाबा विश्वनाथ की नगरी बुद्ध स्थली सारनाथ में आकर पूज्य गुरुदेव से इस दिव्य महालक्ष्मी दीक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटाएं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित और सभी ध्यान योग साधना शक्ति से अपने आप को जागृत कर सकें। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कमल एंड कमल ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे समाज के नव निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सके। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हम उनके बारे में नहीं सोचते, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। आपका ये योगदान पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होगा, जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 0135-101-0001696 में जमा करा सकते हैं। आपका यह अनुदान ATG के तहत कर मुक्त है। भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 08108-188-488, 08108-288-488, 08108-666-991।